तो किसी छोटे कैसे हो सकता है? किसी कहाँ तेरे द्वापर में पैदा हुआ, कहाँ तो आप कली को पैदा हो रहा है। अब रामभद्राचार्य को ये कैसे पता कि वही बच्चा है और वही नारे लगा रहा है? गीता मतलब उपदेश बोल रहे, बड़े ज्ञान हो रहा है इसको, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। वही तो जो माँ बाप सिखा रहे वही वो बोल रहा है। उसको बताया सिखाया जो भी करा, परिवार वालों के अंदर इतना तो ज्ञान आया कि उस बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए। झूठी बात है मैडम, कोई 3 बजे कुछ नहीं उठता वो। अच्छा। खुद कहता है कभी चिकन खाता, मैं चिकन खाता हूँ, बता ऐसे क्या पंडित गिरी करेगा भाई। उनसे पूछा आपको 5 का पढ़ा आता है, मदरसे से पढ़ा था? वो कहता नहीं, कहता बम बनाने की तकनीक आती है। तो बकवासबाजी है, झूठी कहानी है और ये माँ बाप की जो है उसे फेमस करने का प्रयास किया जा रहा है। अन्यथा आने वाले समय में बहुत बुरा होगा उनके साथ, उनको माफी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग, मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय हमारे सबके लिए एक उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी कोई एकदम से इतना फेमस हो जाता है तो कभी किसी को इतनी ट्रोलिंग फेस करनी पड़ती है कि उसके लिए वो मुसीबत का सबक बन जाता है। अब ऐसे में ही इसी कड़ी में एक छोटा सा बच्चा है मात्र 10 साल का, जो इस समय सोशल मीडिया के जरिए ही अब जो है उसको कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। यहाँ तक कि उसकी मदर की तरफ से ये भी बयान सामने आ गया है कि जो बिश्नोई गैंग है उससे भी उसको थ्रेड मिल गया है। अब वो बच्चा, उसके बयान भी आए हैं कि मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ, मुझे ट्रोलिंग फेस हो रही है। उसके जो छोटे भाई बहन है वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। आज भी स्कूल नहीं गया, आज भी स्कूल नहीं गया। तमाम चीजें जो है वो उसको फेस करने को मिल रही हैं। अब ऐसे में जनता के 2 पहलू हैं, जनता के बीच ही हम लोग मौजूद हैं। अब हम इनसे ही जानेंगे कि आखिर उस बच्चे को जो परेशानियां इतनी झेलनी पड़ रही हैं, रामभद्राचार्य जी के बाद से जो वीडियो उनकी वायरल हुई है। राजा रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी, चलो भाई। तब से ही वो लगातार ट्रोल हो रहे हैं, तमाम समस्या उनके पास है। अब जनता इस पर क्या रुख रखती है, बच्चे को किस तरीके की इन परेशानियों से कैसे निकलना चाहिए, जनता का क्या इस पे रुख रहेगा? क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। आप अभिनव अरोड़ा को तो जानते ही हैं, क्या चीजें चल रही हैं ये भी अभी आप जानते हैं। क्या होना चाहिए उसके साथ? नहीं, उसको ये होना चाहिए जो उसे माँ बाप ने सिखाया ना पहले। फेमस होने के लिए मीडिया का सहारा, मतलब सोशल मीडिया का सहारा लिया कि हमारा लड़का फेमस हो जाएगा, बड़ा गीता मतलब उपदेश बोल रहे, बड़े ज्ञान हो रहा है इसको, ऐसा कुछ था ही नहीं उसके अंदर। वही तो जो माँ बाप सिखा रहे वही वो बोल रहा है। जब उसको लेकिन माँ बाप तो अच्छे गुण ही डाल रहे हैं ना बच्चे में। अगर कथा भी पढ़ रहा है, पूजा पाठ में है, तो ये तो अच्छे संस्कार है। पूजा पाठ करना बुरा थोड़ी है। अच्छे संस्कार में भी कम से कम जो पहले उसको बेसिक पढ़ाई वो तो नहीं पूरी हुई ना। जो स्कूल उसको जाना चाहिए, 10 साल की भी उम्र है, 10 साल में कोई महान पंडित नहीं बन जाएगा वो कोई हमारा जो मतलब बहुत बड़े वहाँ पे वेद हुए थे हमारे, मतलब पता नहीं कौन सा बोलते हैं, रचना रही थी तिरम्बक में जो एक था, बड़े ज्ञानी थे संत, उनकी उम्र 12 बरस थी, तो वैसे तो है नहीं वो। तो कम से कम इनको सोचना चाहिए, कलयुग के बच्चे हैं, पहले तो इतना मतलब उनका ऐसे कितना क्या खिलाते पिलाते माँ बाप उसको पहले सेहत पे ध्यान देना चाहिए, उसकी पहले सेहत का ध्यान रखे ना पहले। लेकिन वो तो उनकी निजी इच्छा है कि वो क्या खाए, क्या पहने, क्या पढ़े। वो बच्चा ये भी कह रहा है कि मैं पढ़ाई भी करता हूँ और साथ में अध्यात्म में भी हूँ। सुबह 3 बजे उठता है वो बच्चा और तब ये सब चीजें करता है। झूठी बात है मैडम, कोई 3 बजे कुछ नहीं उठता वो। अच्छा। तो खुद कहता है कभी चिकन खाता, मैं चिकन खाता हूँ, बता ऐसे क्या पंडित गिरी करेगा भाई। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है। भूत जैसे हम दोनों भाई बहनों को पढ़ाती है। साहब भी बता रहा है कि मेरी मम्मी को कहा मैं चिकन बनाओ, तो ऐसे कोई उसको तो कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और गलत वीडियो। रामभद्राचार्य के सामने पेश भी हुआ था और उन्होंने उसी पर उतार दो बच्चे भाई गलत बोल रहे हैं। तो कम से कम सोचना चाहिए बच्चों को, कैसे बड़े बड़े आदमी साथ में किसी नेता के साथ अगर हम अपनी फोटो खिंचवा ले, फोटो खिंचवाने से हमारे नेता गुण नहीं आ जाएंगे। मैं मोदी के सामने खड़ा हो जाऊंगा कि मैं तो मोदी जी का बड़ा भक्त हूँ, मोदी तो मोदी नहीं बन सकता ना मैं। मोदी बनने के लिए मुझे जब तक प्रयत्न करने पड़ेंगे, तो उसको भी मंत्र वेद मंत्र बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। भगवान, वो बच्चा भी भगवान नहीं बनना चाह रहा है, वो भी कहता है अपने आप को कि मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। श्री कृष्ण को तो छोटा भाई बोल रहे हो, तो मैंने कुछ खुद सुना। जी हाँ, मैं श्री कृष्ण जी को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मतलब कितना अहंकार अभी से आ रहा तेरे में। जब तो ज्ञान अगर तेरे को प्राप्त होगा तो पता नहीं क्या करेगा। बलराम करा अपने आप को, मेरे साथ में खाट देते, तो ऐसे ज्ञान कलयुग में किसी हो नहीं सकता। कलयुग में तो भगवान
भगवान के दर्शन है नहीं, तुम्हें एहसास हो सकता है किसी चीज का, लेकिन जो इस प्रकार के भ्रम फैला रहे हैं ना पब्लिक में कि मैं तो ये करूँ, मैं वो देख सीक्रेट से मेरे भाई है, छोटे भाई। तो अच्छा, बच्चा गलत कर रहा है, बहुत ही गलत है। अच्छा, भगवान भी आरोप लगा रहे हैं, तो किसी छोटे कैसे हो सकता है, किसी कहाँ तेरे दोपहर में पैदा हुआ, कहाँ तो आप कलयुग में पैदा हो रहा है। तब तो सोच बोलना, माँ बाप को समझना चाहिए बेटा, भगवान के बारे में उल्टी छोटी चीजें बंद कर दे, इससे दिमाग और भी खराब हो जाएगा। बदनामी हो रही है, अब देखो अब पढ़ नहीं पा रहे, उसको स्कूल नहीं भेज पा रहे हो, इसलिए नहीं भेज पा रहे। बहुत ही गलत बयान दिया उसने, अरे इसके लिए बहुत ही खतरनाक है। ठीक है, एक भैया और हैं। भैया कितनी सहमति रखते हैं इनसे, क्योंकि इन्होंने तो तमाम चीजें कह दी हैं कि कलयुग में हो ही नहीं सकता है ऐसा कुछ। कलयुग में तो शायद अखिलेश यादव ने भी बोला था कि भगवान कृष्ण जी मेरे सपनों में आए थे, क्योंकि वो यादव थे और ये भी यादव है, इसलिए आ गए थे क्या? ठीक है ना। और ठीक है, इन्होंने भी एक बात बोली, मेरे को उसके बारे में नहीं पता है कि वो चिकन वगैरह जो भी खाते हैं वो भी देखिए बेसिकली गलत। अगर आप एक सात्विक हो और एक धर्म की बात कर रहे हो तो शायद नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। इस बात का मैं इनका समर्थन करता हूँ। बाकी बच्चा और बड़ा, दाढ़ी वाला बाबा ज्ञान नहीं बांटता है, एक छोटे बच्चे से भी आज और किसी की गलती से भी आज सीख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है ना। ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है। एक कहावत है ना, गधे के ऊपर किताबें रखने से गधा ग्रेजुएट नहीं हो जाता, दाढ़ी बढ़ाने से बाबा नहीं हो जाते, ज्ञानी नहीं हो जाते। सही बात, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चा सही है, लेकिन राम मंदिराचार्य तो नेत्रहीन है। अब राम मंदिराचार्य को ये कैसे पता कि वो ही बच्चा है और वो ही नारे लगा रहा है। एक मीडिया एजेंसी ने भी पूछा था कि एक बच्चे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तब उन्होंने कहा था कि वो मूर्ख है। वो मूर्ख है, उन्हें क्या पता कि वो अनुभव, क्या नाम है उसका, अभिनव अरोड़ा ही है, ठीक है ना। उनको कैसे पता, वो तो नेत्रहीन है। मैं राम भद्राचार्य की बुराई नहीं कर रहा इसमें, लेकिन उनको ये कैसे ज्ञान हुआ कि उनकी दूरदृष्टि बड़ी तेज है कि वही बच्चा है ये। लेकिन इन सब चीजों से बच्चे की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। कुछ नहीं है, बिश्नोई गैंग से भी उनको जो है वो धमकी मिल गई। उनकी माँ का ऐसा कहना है। उनकी माँ का कहना है, बाकी और कहीं से तो शायद आपने भी नहीं सुनी, मैंने भी नहीं सुनी या कहीं और से भी आवाज आई है। उनकी माँ का ही कहना है कि उनकी माँ का है, सलमान खान था, फिर वो उठाया नहीं तो दोबारा व्हाट्सएप पे हमें जो है वो मैसेज आया, तो व्हाट्सएप का मैसेज दिखा दो आप, व्हाट्सएप का मैसेज दिखा दो। तो ये सब चीजें क्योंकि बिश्नोई इतना चल रहा है आजकल, तो क्या सब क्या इसी तरीके का सहारा ले रहे हैं? कुछ नहीं है, बेसिकली मैं क्या बोलूँ, बिश्नोई का एक अपना एक एम है, अपना एक टारगेट है, वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है और हर व्यक्ति को अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए। ठीक है, सलमान खान ने काला हिरण मारा, वो विष्णु समाज का एक पूजनीय है, जैसे हमारे यहाँ गाय को कहते हैं, गाय हमारा एक परिवार का सदस्य है, समझ लीजिए, जैसे हम उसको माता कहते हैं, ठीक है ना। उनके यहाँ वो पूजनीय है, अगर वो अपने समाज के लिए लड़ रहा है तो शायद वो गलत नहीं है। उनके यहाँ जो उनके क्या नाम है, उनका गुरु जम्बेश्वर थे या उनके पिताजी जो भी थे, उन्होंने तो एक पेड़ को बचाने के, उन लोगों ने, महिलाओं ने एक पेड़ को बचाने के लिए लगभग 345 या 347 व्यक्तियों की कुर्बानी भी दी थी, ठीक है ना। तो उनसे आप आज के समाज को कंपेयर करेंगे? वो तो पर्यावरणविद थे। आप कितना पर्यावरण का ध्यान रख रहे हो? लेकिन जो बच्चे पे आते हैं हम फिर से कि जो बच्चा इस तरीके से मतलब अध्यात्म में जा रहा है, संत बाल संत उसको कहने लगे हैं लोग, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस वो हो गया है, मिलियंस में उसके फॉलोवर भी हो गए हैं, तो क्या अब इस तरीके से चीज़ें होना, क्या उनके पेरेंट्स का इसमें हाथ आपको लग रहा है? अभी एक भाई साहब यहाँ पे कह रहे थे, भाई साहब भी कह रहे थे शायद कि उनके परिवार वालों ने उसको बताया, सिखाया, जो भी करा, परिवार वालों के अंदर इतना तो ज्ञान आया कि उस बच्चे को कुछ सिखाना चाहिए। मदरसों में पढ़ाई हो जाती है, मैं हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं कर रहा। मदरसों में आप बच्चे से पूछिए क्या पढ़ाते हो आप, आपको 2 का पढ़ा आता है, 5 का पढ़ा आता है, 10 का पढ़ा आता है, वो उनको बनाना नहीं आता, उनको सिर्फ अपने धर्म की तामील दी जाती है। धर्म नहीं, मजहब तो हाँ, सॉरी हाँ, बिल्कुल सही कहा, मजहब की तालीम दी जाती है। अभी एक व्यक्ति यहाँ पे आए थे, वो मुल्ला जी थे, उनसे पूछा आपको 5 का पढ़ा आता है, मदरसे से पढ़ा था वो? कहता नहीं, कह रहा बम बनाने की तकनीक आती है। अच्छा जी। हाँ जी, पूरी तकनीक बता दी। तो मदरसों में बम बनाए जाते हैं? भाई वो उसने बोला, मैं ऑन कैमरा बोला था, मतलब मदरसों में बम बनाने की तकनीक तो बताई जाती है, 5 का पढ़ा नहीं सिखाया जाता, 2 का पढ़ा नहीं सिखाया जाता, जो बेसिक है। और मदरसों के अंदर फिर वही बात आ गई, अब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ। मदरसों में जाली बम छापने की मशीन लगाई जाती है, वहाँ पे भी सिखाया जाता है इसका जाली नोट कैसे बनते हैं, मतलब टोटल। और
क्या बच्चे का नाम जो भी है अभिनव अरोड़ा, अगर उसके माँ बाप उसको कोई ढंग की बात सिखा रहे हैं, अगर वो अपने माँ बाप की बातों को ही आगे बोल रहा है तो शायद गलत नहीं बोल रहा। कम से कम उसके माँ बाप उसको कोई ढंग का तो सिखा रहे हैं, पत्थर मारना तो नहीं सिखा रहे, देश के विरुद्ध जाना नहीं सिखा रहे। हाँ, इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात कही कि वो चिकन वगैरह की डिमांड करता है, वो गलत। भैया अभिनव अरोड़ा को आप जानते होंगे, वो बच्चा काफी विवादों में इस समय चल रहा है, मुश्किलें हैं बहुत सारी उसके सामने, कैसे देखते हैं आप इसे? देखो उससे अभी आया ही है नया, तो और ज्यादा मैंने उसकी स्टडी तो की नहीं है अरोड़ा के बारे में, अभिनव अरोड़ा कि उसने ऐसा क्या कह दिया, क्या है सिस्टम, उसके बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज है नहीं उस बच्चे के बारे में। पर हाँ ये है कि हमारे यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है उसने क्या कहा है, ये तो मैंने अभी स्टडी जो है उसके बारे में नहीं की है, पर मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन ये इल्जाम लग रहे हैं कि जो अभिनव अरोड़ा है, जो बाल संत के नाम से फेमस है, उस बच्चे को फेमस कराने के लिए या जो भी चीज़ वो बच्चा कर रहा है वो उसके पेरेंट्स ने उसको कहा है, फेमस होने के लिए की गई है चीज़ें, एक स्टंट बता दिया है, पब्लिसिटी स्टंट। हाँ हो सकता है उसे अपना बच्चे को फेमस करने के लिए उनके माता पिता ने ऐसा स्टैंड दिया हो, नहीं तो वो तो लड़का ऐसा देखा है, कोई ऐसा तो है नहीं वो उसके अंदर। उसमें हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि उसके माँ बाप के उसे मारने की धमकी दी जा रही है लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, तो मुझे नहीं लगता ये बकवासबाजी है, झूठी कहानी है, और ये माँ बाप की जो है उसे फेमस करने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये गलत है कि सही? बिल्कुल 100% गलत है कि किसी बच्चे को, अगर वो तो मैंने देखा है सनातन प्रवृत्ति का बच्चा लग रहा है मुझे, क्योंकि जो सनातन प्रवृत्ति का होगा वो बिल्कुल ठीक होगा, उसे कोई किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता, मैं आपको बताऊं। तो मेन बात यही है कि उसके माँ बाप मजे की बात है, जैसे कि आपने बताया, मुझे नहीं पता कि उसकी माता जी को, अभिनव अरोड़ा की माता जी को इसका कॉल आई बिश्नोई, ठीक है ना, लॉरेंस बिश्नोई की, उसको कैसे पता कि लॉरेंस बिश्नोई की कॉल है? और मैंने उठाया नहीं, या तो आपकी कोई बात हुई होती, पहले तो अननोन था। चलिए आपके पास ट्रू कॉलर भी हो, आपके पास ट्रू कॉलर भी होगा, तो उस पे लॉरेंस बिश्नोई का ही नंबर है, तो इस पे या कंफर्मेशन तो दिखा दो आप। अगर व्हाट्सएप आया है व्हाट्सएप दिखा दो, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग आई है तो वो दिखा दो, कुछ तो एविडेंस होंगे आपके पास। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी आदमी के, क्योंकि आजकल ट्रेंड में कौन है, लॉरेंस बिश्नोई, कोई भी आता है किसी का भी नाम ले लेता, सारे प्रिंस हो गए। जैसे एक बच्चा बोरवेल में गिरा था, उसके बाद प्रिंस, हाँ, और मतलब सारे प्रिंस हो गए, जो भी नाम लेता है लॉरेंस बिश्नोई, जो भी नाम लेता है लॉरेंस बिश्नोई। अगर किसी को छींक भी आएगी तो लॉरेंस बिश्नोई, और किसी का एक्सीडेंट हो गया तो लॉरेंस बिश्नोई के गुरगुना ठोका है। कुछ नहीं है, बेकार की चीजें हैं। भैया आपसे बात कर लेते हैं, क्या आपको बताऊं, अभी पकड़ा आज ही है, तो लड़का जो है मोहम्मदनी, और उसने क्या है सलमान खान को भी मारने की जो दी थी ना उसे, तो वो लड़का जो है देखो निकला, वो उसका भी लॉरेंस बिश्नोई चला, लॉरेंस बिश्नोई ने उड़ाने की धमकी दी, वो बात झूठी निकली। वो लड़का खुद ही अपने को जो है फेमस होने के लिए वो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम लेना चाह रहा था, पर वो सच्चाई थी नहीं उसकी। तो ऐसे ही ये सच्चाई है कि माँ बाप ने फेमस होने के लिए किया है। एक तरफ कुछ फेमस होने के लिए लोग सोशल मीडिया पे फेमस हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं फेमस के तौर पर होने के बाद परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कितना सही है सर बताइए? तो परेशानी, अगर फेमस होने का शौक है तो परेशानी भी भुगतनी पड़ेगी। तो ये करना चाहिए, जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, बच्चा हो या बड़ा हो, या तो अगर बच्चे का कच्चा सरका के मारो ना लठुटी, अच्छा है, दिमाग सही हो जाएगा। अगर बच्चा को गार्जियन करा रहे हैं, उसके माँ बाप करा रहे हैं, पेरेंट्स करा रहे हैं, तो मैं तो यहाँ के प्रशासन को कमजोर मानता हूँ। जाके भी पेरेंट्स तो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अभी आप कहे थे पेरेंट्स तो संत बना रहे हैं, बच्चे को पूजा पाठ में डाल रहे हैं, भक्ति में डाल रहे हैं, लेकिन लोग जो उनको ट्रोल कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि माँ बाप ने करवाया है सब। अब लोग कह रहे हैं या माँ बाप करा रहे हैं, जो भी उसको करा रहा है, मैं तो प्रशासन की कमी मानता हूँ। प्रशासन को एक सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी पाए जा उसको कड़क से कड़क दंड देना चाहिए, क्योंकि दोबारा कोई बच्चा बड़ा है ऐसी गलती ना कर पावे। आप लॉरेंस बिश्नोई की बात कर रहे हैं, तो ये पहला और प्रथम से सनातनी खड़ा हुआ है।
जोड़े सुरमा बन रहे तो उनके कच्छों में पेशाब लिगड़ गए। अरे ये तो अभी थी। तो ये कैसे सूरमा हैं जो अपने ही भारत के लोगों को धमकियां दे रहे हैं, मार रहे हैं? ऐसा बात सुनिए, 1 मिनट। जब भारत के लोगों का नाम आता है तो भारत के लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं? जब कश्मीर में नसरुल्लाह के लिए हर पेट से नसरुल्लाह निकलेगा, क्या ये सुनना नहीं पड़ता भारत के लोगों को? क्या ये नहीं सुनते भारत के लोग कि हमास जिंदाबाद? क्या ये नहीं सुनते फिलिस्तीन जिंदाबाद? जब संसद भवन से आवाज आती है, ये आज कहाँ चले गए वे लोग सारे? तो यहाँ हर जगह हर मोड़ पे एक ना एक वो विद्रोही खड़ा है और बैठा है जिसका सामना हो रहा है। लेकिन ये समय दूर नहीं जबकि ये सारा का सारा खत्म होना जो होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा। इस पे हमारे प्रशासन, गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री, पूरा शासन काम कर रहा है। फिर दूसरी बात ये कहूँगा मैं, जो इस तरीके की अफवाहें मचा रहे हैं वे अपने आप को ठीक ठाक करें, इसी में समय है, अन्यथा आने वाले समय में बहुत बुरा होगा उनके साथ। उनको माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। ठीक है अंकल, आपसे जान लेते हैं, एक बच्चा पूजा पाठ करता है 10 साल का और अब वो स्कूल भी नहीं जा पा रहा है सिर्फ इस वजह से कि शायद उसकी पूजा उसी पर ही भारी पड़ रही है। नहीं, वो बात सही है, लेकिन मैंने सुना है कि वो चिकन वगैरह की डिमांड करता है, चिकन वगैरह की डिमांड करता है। वो सुना है, मैंने पक्का नहीं करूँ, लेकिन जो मेरा मानना है, जो लोग चिकन वगैरह खाते हैं उनको पूजा पाठ में बैठने का भी अधिकार नहीं है। वो पूजा पाठ में बैठने लायक नहीं है, भले वो कुछ भी करते हो, कितने बड़े भक्त हो, कुछ भी हो, देशभक्त हो, धार्मिक विचारों के हों, लेकिन मेरे हिसाब से वो लोग। लेकिन अगर कोई पहले चिकन खाता हो और फिर वो अध्यात्म में चला गया हो, सब छोड़ छाड़ के, भ्रष्ट है। एक बार जो भ्रष्ट हो गया तो भ्रष्ट हो गया, वो उसका कोई तो उसे हक नहीं है कि वो पूजा पाठ नहीं कर सकता। भाई बुरा लगे भला लगे, मेरे हिसाब से नहीं है भाई। कहते हैं सुधरने के लिए तो एक तिनका ही काफी होता है कि अगर जो सुधरना चाहता है या जो कोई चीज छोड़ना चाहता है, अपनी अपनी सोच है, वो तो मेरे हिसाब से वो चीज। मैं सहमत नहीं हूँ बाबूजी की बातों से कि जो कि भ्रष्ट हो चुका वो भ्रष्ट ही रहेगा। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि अगर एक डाकू वाल्मीकि संत बन सकता है तो बदलाव आ सकता है आदमी में। फिर दूसरी बात, जब इस बच्चे की बात आती है तो पूजा पाठ करने वाला बच्चा हो या बड़ा हो वो गलत कभी नहीं करता। केवल ये हिंदू समाज को बदनाम करने की एक कोशिश है और हिंदू समाज के बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है। इससे सावधान होने की ज़रूरत है कि जो लोग उसे उस्का रहे थे या उससे कहलवा रहे थे ज़बरदस्ती या दाम में कहलवा रहे हो या उसको कोई लालच दे के कहलवा रहे हो, तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। मैं तो समस्त हिंदू सनातन समाज के परिवारों से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि अपने बच्चों का ध्यान रखे जा। कोई भारी व्यक्ति, भारी आतंकवाद कोई उसको गलत सलाह न दे और अपने आसपास पड़ोस में इस चीज़ का ध्यान रखे। कोई अजगर तो नहीं पनप रहा जो कि हमारे बच्चों से लेकर बड़ों तक उसको खाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। तो इन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी है। सरकार को भी इस पर बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए। आपकी बात काट दी है उन्होंने, कहा सहमति नहीं रखते हैं आपकी बात से। नहीं, वो बात उनकी है, लेकिन मैं चाहता हूँ देश के अंदर जो भी है कड़े से कड़े फैसले लिए जाएँ, उसमें कोई कंप्रोमाइज ना हो। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री 30 बार चुना गया, वो इसलिए चुना गया है, वो कड़े से कड़े फैसले लेते हैं, वो अपनी पार्टी नहीं देखते। मोदी जी ने तो अभी तक कुछ बोला ही नहीं है इसमें। नहीं, वो थोड़ा सा इसमें ढीले पड़े हुए हैं ना, तो लगता है वो शायद उनको 240 सीटें थोड़ा सा अपना खतरा लग रहा है कि शायद मेरी सरकार में सब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन वो कड़े से कड़े फैसले लेने चाहिए देश के लिए। देश में किसी को माफ मत करो, जो देश के खिलाफ बोलता है, उल्टे बयान देता है, कुछ बोलता है, तो कभी माफ नहीं करना चाहिए। कड़े फैसले देश के लिए कोई समझौता नहीं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जब दो लोगों की बात होती है, जब एक जो बच्चा है वो रामभद्राचार्य ने जो उनको डांटा या लोग जो बोल रहे हैं कि उनको स्टेज से उतार दिया, तो उस पे वो बच्चा भी कह रहा है कि वो हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु हैं, अगर उन्होंने हमें डांट भी दिया तो कोई बात नहीं। तो लोग जो इस चीज के बावजूद भी उनको ट्रोल कर रहे हैं कि बेइज्जती हो गई है, उतार दिया है मंच से, तमाम चीजें चल रही हैं। दो लोगों के बीच की बातों को इतना बड़ा जो है वो वायरल कर दिया गया है। तो देखो एक बाप भी है अपने बच्चे धमका सकता है, सीट उसका अपमान थोड़ी है वो भी। एक बाप है वो अपने बेटे धमका दिया, सीट से उतार थप्पड़ मार दिया, तो कॉलोनी वाले इस तरह उसको भड़काएंगे थोड़ी। तेरा बाप ने इसका तो इसके साथ उल्टा सीधा बोल तो ठीक है। उन्हें अगर उनको अपना गुरु माना सब कुछ बात, तो क्या हो गया, जो गुरु ने कह दिया, तो जो बीच बोलते लोग बेकार है, उनको बोलना चाहिए बीच में। तो भड़काने वाली बात होती है ना वो। तो बाप भी धमकाता है बच्चे को, माँ भी धमकाती है, भाई भी धमकाते हैं, सब धमकाते हैं। धमकाने का अधिकार है। आप धमकाने का सम्मान करते हो तो किसी बहका में आपको आना नहीं चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अभिनव अरोड़ा जो कि मात्र 10 साल का एक बाल संत है, सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस है और इस समय काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है।
रहा है, जनता की क्या राय है अभिनव अरोड़ा पर, और जो सब चीज़ें उनसे जोड़ के कही जा रही हैं, ये जो सामने आ रही हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मनीषा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।